हेलो एवरीवन। मेरा नाम श्वेता प्रियदर्शी है। कल जो 65th बीपीएससी के फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आए उसमें मुझे 33rd रैंक मिला है और इसी के साथ मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ मैं बाकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और जिनका सिलेक्शन किसी भी कारणवश नहीं हुआ उनको भी मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें, 1-2 दिन का ब्रेक ले और वापस बाउंस बैक करें। प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय है नहीं, सिर्फ 2 महीना ही है, तो अपनी तैयारी मजबूत रखें और खुद पे भरोसा रखें कि आप यह बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बाकी डिटेल्स बताना चाहूँगी। ऐसे मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। 2018 में मैंने एनआईटी रायपुर से पास आउट किया और उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ बिहार सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और इंग्लिश मीडियम था। मैंने ज़्यादातर तो सेल्फ स्टडी ही की है। एंथ्रोपोलॉजी और बाकी जनरल स्टडीज़ के नोट्स और मेंस का प्रिपरेशन मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से ही किया है, और इंटरव्यू गाइडेंस मैंने फ्रॉम आईएएस से ली। आगे का मैं आपको, जो मेरी ये 3 साल की लंबी जर्नी थी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये 3 साल की जर्नी स्मूथ तो थी नहीं, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव थे। पहला तो मेरे सामने चैलेंजिंग डिसीजन यह था कि मुझे प्लेसमेंट मिली हुई थी, तो ये चुनौती थी कि प्लेसमेंट ली जाए या फिर तैयारी की जाए। तो फिर मैंने फाइनली यह डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं जॉइन करूँगी, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में मैंने तैयारी की, 2019 तक मैं वहीं रही 1 साल। उसके बाद मैंने पहला यूपीएससी प्रीलिम्स दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। मैं काफ़ी हताश हो गई कि प्रीलिम्स भी नहीं निकला, पर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा समय लिया और फिर डिसाइड किया कि नहीं, बिहार का प्रीलिम्स मुझे देना है, और मैंने उसी हिसाब से अपनी तैयारी की और नतीजा अब आप सबके सामने है। ये जो जर्नी रही है इसमें मैं सबसे पहले तो भगवान जी को, अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को इसके लिए धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे निरंतर गाइडेंस दिया, सपोर्ट दिया। जब भी मैं थोड़ी लो हो जाती थी या दुखी हो जाती थी या स्केप्टिकल हो जाती थी खुद के लिए, उन लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि यह जो इनिशिएटिव है फ्रॉम आईएएस का, ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स, मुझे अभी भी याद है जब मैंने इंटरव्यू दिया और मैं काफ़ी डरी हुई थी और मैंने बताया कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने ही मुझे ये भरोसा दिलाया कि मुझे बहुत अच्छी रैंक मिलेगी, और मुझे उस टाइम पे भी मुझे एनकरेज करते रहे कि चिंता मत करो, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ मैं बाकी सभी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको यह लगता है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ये कि आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इंटरनेट ऐसी सुविधा है कि आप कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। इसी का एक फ़ायदा उठाते हुए ये जो इनिशिएटिव है फ्रॉम आईएएस, आप इससे जुड़ सकते हैं। इनके वीडियोस ये सब काफ़ी हेल्पफुल है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपको भी मटेरियल जो भी मिल रहा है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जितनी भी आपके पास सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करिए। यह मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ वट एवर यू हैव। तो मैं यही कहूँगी। आगे मैं जो 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है दिसंबर में, मैं उसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। अभी सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए वो वापस से 67th बीपीएससी ज़रूर देंगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, उसे पूरे रिलीजियसली फॉलो करिए, उसे सॉल्व करिए, रीसॉल्व करिए, और साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी ज़रूर लगाइए। क्वेश्चंस लगाने पर ही पता चलेगा कि आप प्रीलिम्स में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं।
और साथ में अपने मटेरियल्स बहुत कंसाइज़ रखिए। हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें एक ही चीज़ बार-बार पढ़नी है ताकि आपका रिविज़न अच्छा हो। 1 या 2 बुक, जितनी भी बुक्स आप फ़ॉलो कर रहे हैं, कम से कम रखिए और उसी को रिवाइज़ करते रहिए। ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आप उन सभी ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। इसलिए कंसाइज़ इन्फॉर्मेशन रखें और उसे रिवाइज़, री-रिवाइज़ करते रहें। सिविल सर्विसेज़ की जो प्रिपरेशन होती है, वो इंटेलिजेंस से ज़्यादा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल कैपेबिलिटी को जज करती है। तो यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, खुद को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि हमसे कैसे निकलेगा, पता नहीं टॉपर्स कैसे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर्स बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि वो खुद पर भरोसा रखते हैं और हमेशा पॉजिटिविटी से ही खुद को घेर कर रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें जो ये कहते हैं कि अरे तुमसे कैसे निकलेगा, अभी तो तुम्हें बहुत समय लगेगा यह निकालने में। प्रथम प्रयास में भी निकलना बिल्कुल संभव है। मेरा भी ये बीपीएससी में पहला ही अटेम्प्ट था और मुझे पहले अटेम्प्ट में ही सफलता मिली है। तो आप सभी से भी यह बिल्कुल हो सकता है। बस मेहनत करते रहें, खुद पर भरोसा रखें, भगवान पर भरोसा रखें और खुद को अच्छे लोगों से घेर कर रखें। अपने परिवार से बात करें, अच्छे दोस्तों से बात करें और सोशल मीडिया का जितना उपयोग आपको करना चाहिए उतना ही करें। बाकी बस मैं अंत में यही कहूँगी कि ये जो मेरी सफलता है, इसके पीछे भगवान जी, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान है और साथ में प्रम आईएएस की टीम जिन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया। मैंने यहाँ 2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और मुझे काफ़ी इससे सहायता मिली। उन्होंने जो मुझे पॉइंट्स बताए, वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे। तो आप सभी बस आगे के लिए ऐसे ही हेल्प करते रहें। हम सभी यहाँ पर हैं आपकी मदद करने के लिए। आगे बस मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर आपके पास आएगी खुद चल के। आखिरी में मैं बस स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट कहूँगी, अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल यू रीच योर गोल। तो लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।